तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक्स आई लव यू का दूसरा भाग। हवा के झोंके के समान कमिश्नर सेना के चैम्बर में प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। सर, वो पेजर्स कहाँ हैं? मुझे उनकी जांच करनी है। मुझे शक है कि उन पेजर्स में हीरे लाए गए। क्या बकते हो? एयरपोर्ट पर घटी घटनाओं के बारे में एक ही सांस में बताने के साथ कहता चला गया इंस्पेक्टर चीता। इसका मतलब साफ है सर कि हीरे उन पेजर्स में ही आए होंगे, जिसकी जांच के परिणाम जानने को ही काले बॉस उस वक्त वहां रुका हुआ था। तुम सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि यह पेजर्स मैंने मंगाए हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा सर। अगर जो हीरे पेजर्स में निकल आए और अगर हीरे पेजर से बराबर नहीं हुए तो अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। हीरे पेजर्स में नहीं है, मगर इसकी बैटरी वाले स्थान में छिपाकर हीरे लाए जरूर गए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ पेजर्स के बैटरी रखने वाले स्थान की दीवारों पर खरोचों के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी हीरे निकाले जा चुके हैं। जले हुए शब्द निकले कमिश्नर के मुंह से। हीरे जब्त हुए इंस्पेक्टर जीता? जब्त होते तो इस समय आपकी कलाइयों को हथकड़ियों से जकड़ चुका होता। वापस जाने के लिए पलटा इंस्पेक्टर चीता और अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उफ! अंजाम के लिए तैयार रहना इंस्पेक्टर चीता। क्यों इंस्पेक्टर, अंजाम से इतना डर गई कि संभल भी ना सके? अंजाम से कौन डरेगा, ये तो अब वक्त बताएगा कमिश्नर। हीरो को छुपाकर मुंह में हीरे को छुपाकर मुंह में रख लिया उसने। इस हीरे के यहाँ मिलने से आखिर ये बात तो सिद्ध हो गई कि हीरे पेजर्स में ही लाए गए हैं। विशेष नोट: हीरा एक जहरीला तत्व ना होकर एक कार्बन यौगिक है। इसे चाटने या मुंह में रखने से मृत्यु नहीं होती। हाँ, अगर इसे निगल लिया जाए तो इसकी तेज धारें आंतों को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। यानी खोपड़ और खुरदरा के हाथ भी निराशा नहीं लगी होगी। दहलीज से सहसा पलट गया इंस्पेक्टर चीता। सर, अपने माथे पर आया पसीना साफ कर लीजिए। सचमुच ये कानून का चीता है। उफ! थैंक यू सर। इधर गटर का चप्पा चप्पा छान डालने के बाद भी डोगा को पता न लगा था कि काले बॉस को जमीन खा गई थी या आसमान। नहीं, इस गटर में कहीं कोई मोड़ नहीं है। वो दोनों इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? कहीं यहाँ कोई गुप्त रास्ता तो नहीं है? और ओह, चूहे का आधा कटा पिछला हिस्सा। उस वक्त शोलो की सी चमक उभरी थी डोगा की आंखों में। यहाँ खून के निशान ये साबित कर रहे हैं कि ये चूहा नहीं, चूहा यहीं से कटकर मरा है। किस्मत बुलंद हो तो रास्ते मंजिल तक खुद ले आते हैं। थाक! सुरंग! हैरान था मैं कि दोनों कहाँ गए। यहाँ तो सुरंगों को पूरा जाल फैला हुआ है। तोड़ूंगा इस जाल को, तोड़ूंगा अब मैं। अचानक तेज ध्वनि सुनकर चौंक पड़ा वह। किर्र! आरा मशीन की जैसी ये कैसी आवाज इसी ओर बड़ी आ रही है। गन उतारकर हाथ में लेने तक का समय नहीं था उसके पास। किर्र! जिंदगी को काटने मौत आगे बढ़ रही है। पर यह जिंदगी डोगा के जिस्म में तो वास करती है, पर उसकी अपनी नहीं है। उनकी है जो जिंदगी के सताए हुए हैं, समाज के मारे हुए हैं, नफरत की ठोकरें खाकर लहू से नहाए हुए हैं। इसलिए इस जिंदगी की रक्षा तो मैं जरूर करूंगा इस हैंड ग्रेनेड से। इनमें से ही एक रास्ता मुझे काले बॉस तक ले जाएगा। दूसरी सुरंग में बढ़ चला वो, जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता, उफ, भर्श, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। अफसोस कि मेरी गन शहीद हो गई। और मुझे देखना है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में। सर, मुझे काले बाबू के नाम गिरफ्तारी का वारंट चाहिए। वारंट? कहाँ है काले बाबू? उसके ठिकाने का पता मैंने लगा लिया है सर। मुझे वारंट जल्दी से जल्दी चाहिए। इमीडिएट सर। नो नेवर। काले बाबू जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कोई इल्जाम लगाने से पहले सभी पहलुओं पर सोचना विचार करने की जरूरत होती है। सर, आप वारंट दे रहे हैं या नहीं? उसके खिलाफ कोई सबूत पेश करो, कोई जुर्म साबित करो। बास की तरह वह झपट पड़ा कमिश्नर पर। ठाक! जुर्म भी साबित करूंगा और सबूत भी पेश करूंगा। बिना वारंट के भी मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें बेहोश करना जरूरी है, ताकि तुम कोई गड़बड़ ना कर सको। अट्टहास उबल रहे थे काले बॉस के गले से। हा 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 हा। निशांची, आखिर इस बार सफलता चूमी गई मेरे कदम। इसमें कस्टम की हड़ताल और कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ है, वरना इंस्पेक्टर चीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंस्पेक्टर चीता तो अब भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा निशांची। तुम इंस्पेक्टर चीता, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? एयरपोर्ट पर ही मुझे शक हो गया था कि हीरे पेजर्स में है। तब मैंने खोपड़ और खुरदुरा को पेजर्स ले जाने दिए, मगर पेजर्स कमिश्नर तक पहुंचाने से पहले खोपड़ व हीरो में एक नकली हीरा और शामिल कर दिया था, जिसमें कि दरअसल टिक टिक ये ट्रांसमीटर था, जो अपनी व तुम्हारी मौजूदगी की सूचना मुझे लगातार दे रहा था, और इसी की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ।
अब तुम दोनों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ ताकि गड़बड़ ना कर सको। शाबाश। लेकिन गजब का निशानेबाज था निशानची। पीठ पीछे भी सच्चा निशाना लगाया उसने। स्यूश। उफ। बाजी पलट चुकी है इंस्पेक्टर। काले बॉस की ताली के संकेत के बाद तुम्हारी मौजूदगी बता रही है कि पुलिस फोर्स यहाँ कभी भी आ सकती है। मैं चाहता हूं कि जब वह यहाँ पहुंचे तो उसे तुम्हारी राख जरूर मिले, क्योंकि ये ताबूत दरअसल हम अब हीटर के ऊपर जाकर रुकेगा। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता। हा हा हा। ये सोच रहा था कि चीतागिरी सिर्फ यही दिखाना जानता है। किर्र। उर्फ ताबूत गर्म होने लगा है और कुछ ही देर में यही गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि शायद मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। इधर डोगा का हाथ उस दरवाजे के हत्थे तक पहुंच भी नहीं पाया था कि क्रैश। उफ। डोगा हम में से किसके हाथों मरेगा? ठाक। शस्त्र तो तुम्हारे सचमुच लाजवाब है, मगर ठाक। ध्यान रखना। ठाक। उफ। ठाक। कि कहीं ये शस्त्र तुम्हारे जिस्मों को छू गए तो। पंच। लो, कर लिया ना अपने हाथों अपना बेड़ा गर्क। उफ। जिंदगी एक बार तो तुझ पर मेहरबान हो गई डोगा, पर इंस्पेक्टर चीता के तेरा हर बार किसी गलत फहमी में मत रहना। ठाक ठाक। उधर वह धीरे धीरे हीटर में राख हो रहा है और इधर अब तू बनेगा निशानची के निशानों का शिकार। तुमने सच कहा काले बॉस। मैं सचमुच किसी गलत फहमी में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि निशानची के छोटे छोटे शस्त्र जहर बुझे हैं। ठाक। और ध्यान रहे निशानची, तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना कि आज भी तुम मुझे उस रात की तरह बेबस करके निकल जाओगे, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे ही हथियार से मारूंगा। भाग। काले बॉस जानता था कि इस बार तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कायर यहां से भाग गया है। तेरे एक घुटने की हड्डी में तोड़ चुका हूं, लेकिन दूसरे की अभी तोड़ना बाकी है। मैं तेरी दूसरी टांग उस शर्त पर नहीं तोड़ूंगा अगर तू मुझे इंस्पेक्टर चीता का पता बता दे। बोल, जल्दी बोल निशानची। ना ना, और कुछ नहीं, सिर्फ पता बोल। टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गया निशानची। अब मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास जिंदगी का समय बहुत थोड़ा रह गया है, और मेरे लिए काले बॉस को मौत देने से भी पहले जरूरी है कानून के उस चीते की मदद करना जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हार न जाए। इस कैद से बच निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। काश मरने से पहले जिंदगी का एक अरमान पूरा कर पाता, और वो अरमान है मोनिका की शादी। इधर चेहरे पर उलझन के जबरदस्त भाव लिए उसी कक्ष में खड़े थे खोपड़ और खुरदुरा। हीरो में रखा ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर से संबंधित सिग्नल रिसीवर जो कि चीता सर के पास था, वो हमें इस कक्ष में जिस स्थिति में मिले हैं उससे साफ जाहिर है कि चीता सर किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। चीता सर ने कहा था कि अगर वो आधे घंटे तक बाहर ना आए तो हम पुलिस फोर्स को मैसेज भेजकर अंदर आ सकते हैं। मैसेज भेजने और हमारे अंदर आने तक भी कोई इस इमारत से बाहर नहीं निकला था, और पूरी इमारत में इस समय चिड़िया का बच्चा तक नहीं है। इस इमारत में जरूर कोई गुप्त रास्ता होना चाहिए। गुप्त रास्ता खुलता चला गया, और वहां जो सूरत खोपड़ और खुरदुरा को नजर आई उसे देखकर दोनों लोमड़ी की तरह सतर्क नजर आने लगे। डोगा, ये तो डोगा है जिसके बारे में आज तक सुना ही था, आज देख भी लिया। मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हारे इंस्पेक्टर चीता की जान खतरे में। किर्र। दूसरे ही पल आश्चर्य व उत्तेजना के साथ फट गई थी खोपड़ और खुरदुरा की आंखें। ओ गॉड, तुम कहां चले डोगा? अपने चीता सर की जान बचाने की सोचो सब इंस्पेक्टर खोपड़। ठाड़। क्योंकि डोगा को आज तक तुम्हारे चीता सर भी नहीं पकड़ पाए। हवा में सनसना कर आया खुरदुरा का खुरदुरा रूल। ठाक। डोगा, चीता सर नहीं, मुगली घुट्टी की तरह ये घुट्टी हमें पिलाई है कि भले ही जिस्म और जान के परखच्चे उड़ जाए मगर फर्ज की राह में पड़ने वाले पत्थर को जरूर चकनाचूर कर दो। डोगा पत्थर नहीं है इंस्पेक्टर खुरदुरा, डोगा फौलाद है, और इस फौलाद को गलाने के लिए कोई भट्टी तुम्हारे कानून के पास नहीं है, समझे? उफ। दोनों ही डोगा को रोकने में नाकामयाब रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आई लव यू के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।